अमरीकी फ़ौज ने ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। हमले अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ईरानी खतरे के जवाब में किए। अमरीका ने रात 2:15 बजे ईरान पर नए हमले शुरू किए थे और दावा किया था कि हमले ईरान के बिला जवाब और मुसलसल जारियत के जवाब में किए। अमरीकी हमलों के बाद पासरान इनकलाब ने अपना हुरमज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक जो भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। बहरीन ओमान में भारतीय ऑयल टैंकर को अमरीकी फ़ज़ाइया ने निशाना बना डाला। आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने बहरीन ओमान में भारतीय ऑयल टैंकर को फ़ज़ाई हमला करके नाकारा बना दिया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान से तेल मुंतकिल करने की कोशिश की। अमरीकी तैयारे ने जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया। हमले के बाद भारतीय ऑयल टैंकर में आग लगने से 3 भारतीय लापता, 28 अफराद के हमले में से 24 भारतीय शहरी थे। भारत ने ऑयल टैंकर हमले पर नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके बाज़ाब्ता तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिविल क़यादत सेर, अस्करी क़यादत सवा सेर। सिविल और अस्करी क़यादत की कामयाब सिफातकारी पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमाया। ईरान, अमरीका, जंगबंदी और खित्ते के दीगर अहम मामलात में फ़ाल किरदार के बाइस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभर रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच गए। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मोतरफ हो गई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 2 साल पहले तक भी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार नाकाबिल तसव्वुर था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की साख मजबूत और सिफाती हैसियत मौसर बनाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी कामयाबियां। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप से रवाबित और ईरान सालिसी समेत पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली के मरकजी किरदार बनकर उभरे। आसिम मुनीर ने खुद को ताकत के मरकज़ के तौर पर मनवाया। ट्रंप ने उन्हें मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने पाक भारत जंगबंदी में पेशरफ्त का क्रेडिट ट्रंप को देकर सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से राबतों पर मुश्तमिल सिफारती मुहिम की क़यादत की। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका, चीन और खित्ते की बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी जोग्राफियाई हिकमत अमली की सलाहियत को नुमाया किया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। दस्तावेज़ात में बताया गया कि माशी कारकर्दगी में छोटी बड़ी सनतों, तामीराती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। बिजली, गैस और फराहमिया आपके शोबों में मईशत पीछे चली गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक कहीं अहम शोबों में तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। शोबा पैदावार का हदफ 4.7% था, जिसके मुकाबले में शरह नमू 6.6% रिकॉर्ड की गई। कश्मीर की बेअमनी पीछे निकला भारत। अवामी मसाइल से अलहदगी पसंद एजेंडे तक नकाब उतर गया। इब्तदा आटे, बिजली और महंगाई के नारों से हुई। जल्द वाज़ेह हो गया कि कुछ अनासिर का असल हदफ एक अलहदगी पसंद एजेंडा है। अवामी मुश्किलात पर बनाई गई हमदर्दी ऐसे बयानिए की तरफ मोड़ा गया जो कश्मीर और रियासत के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। पासपोर्ट, अलग झंडे और अलग रियासती शनाख्त के मुतालबात का असल मकसद इंडिया के एजेंडे को तक़वियत देना है। गुज़श्ता चंद दिनों के वाक़यात ने यह साबित किया कि अवामी मुतालबात के पर्दे में सियासी इंतशार का बयानिया चढ़ाया जा रहा है। सरगना कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर के लोग अपना झंडा, अपनी असम्बली और अपना पासपोर्ट भी रखेंगे और यही हमारा ख्वाब है। जब भी हम में से एक भी ज़िंदा रहेगा वो हक़ मलकियत, हक़ आज़ादी, हक़ इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये बयानिया भारतीय बयानिए की अक्कासी है और इसको भारतीय मीडिया, भारत नवाज सोशल मीडिया नेटवर्क्स और पाकिस्तान मुखालिफ हलकों की गैर मामूली पजीराई हासिल हुई।
कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का मजमूम अज़ाइम के लिए गठजोड़ बेनकाब। कलादम इंतशारी जॉइंट एक्शन कमेटी और शरपसंद अनासिर का पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया से गठजोड़ एक बार फिर आश्कार हो गया। शरपसंद सियासी अनासिर कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। भारत का गोदी मीडिया हस्बे वतीरा उन पर तशद्दुद, पुरानी और जाली वीडियोस को मुनज़्ज़म अंदाज में मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय गोदी मीडिया ने कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियोस चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी की ताकि अवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत ममनू करार दिया। ताहम भारतीय मीडिया अवामी मज़ाहमत का प्रोपेगेंडा करता रहा। कुछ मुल्क दुश्मन भगोड़े यूट्यूबर्स और मखसूस सियासी जमात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय एमा पर गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। इंतहा हो गई इंतशार की। चंद शरपसंद अनासर इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की कोशिशों पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सख्त रद्द-ए-अमल। हुर्रियत की आदत के मुताबिक कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नारे कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं करते और आइनी और कानूनी मामलात मुतल्लिका फोरम्स पर हल होने चाहिए। ऐसे इक़दाम से कश्मीर कौस मुतासर हो सकता है। हुर्रियत की आदत ने पाकिस्तान की सियासी, सिफारती और अखलाकी हमायत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता नाकाबिल तस्खीर है और दुश्मन कुव्वतें इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों का एक बार फिर पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। भारतीय मुजालिम और सख्त पाबंदियां भी मकबूजा वादी के शहरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सकी। मकबूजा कश्मीर से शहरियों के मुसलसल पैगामात पाकिस्तान के साथ उनकी लाजवाल वाबस्तगी का इजहार है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गयूर कश्मीरी भारतीय झंडों के हिसार में पाकिस्तानी कौमी नगमों से वाज़ेह पैगाम दे रहा है। मकबूजा कश्मीर से शहरी की ये वीडियो उन शरपसंद अनासिर के लिए भी खुला पैगाम है जो आज़ाद कश्मीर के अमन को दाव पर लगाने की साजिश में मुलव्वस हैं। सोशल मीडिया पर कश्मीरी शहरी की वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि कश्मीरियों की वाहिद पहचान पाकिस्तान है। इन फितनों को हम नहीं जानते। फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों से अहले खाना का लाताल्लुकी का इज़हार। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले अली बलोच और शेर मोहम्मद ने फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी बेटियों से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले अली बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी बेटी इकरा गुज़श्ता एक माह से लापता है और उसके बारे में कोई मुसद्दिका मालूमात मौसूल नहीं हुई। तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों ने मुमकिन मकामात पर उसकी तलाशी की, तहम उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अली बलोच ने वाज़ेह किया कि वो और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद इकरा के किसी भी गैर कानूनी, रियासत मुखालिफ या गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते। बाप बेटी लाताल्लुक है। गवादर के शहरी शेर मोहम्मद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा है कि मेरी बेटी 2 जून 2026 से लापता है। तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। बेटी ने कानून, रियासत या मौशरती इक़दार के खिलाफ रास्ता चुना तो खानदान जिम्मेदार नहीं होगा। बेटी के हवाले से किए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडे से हमारा ताल्लुक नहीं। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हूँ, आईन व कानून का एहतराम करता हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय फ़ौज में रखने। ऑपरेशन ब्लू स्टार चंकियाई सियासत ने सिखों को सिखों के मुकाबिल लाकर भारतीय फ़ौज में गहरी दरारें डाल दी। तकसीम करो और हुक्मरानी करो की हिकमत अमली ने सिख फ़ौजियों में गुस्से और बगावत को हवा दी है। सिख अफसरान के बाहमी तसादुम ने भारतीय फ़ौज की दाखिली वहदत और साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। ये सिर्फ भारतीय फ़ौज और मुसल्लह अफराद नहीं, मुक़द्दस मकाम पर सिखों का सिखों से मुकाबला था। सिख अफसर के एस बर्रार ने गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फ़ौजी हमले की क़यादत की। साबिक मेजर जनरल शब्बीर सिंह ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर दिफाई इंतज़ाम मुनज़्ज़म किए। बर्रार और शब्बीर सिंह भारतीय फ़ौज में रहे मगर 1984 में मुखालिफ जानिब खड़े थे। शब्बीर सिंह ने अपनी फ़ौजी तरबियत से अकाल तख्त तक भारतीय रसाई इंतहाई दुश्वार बना दी। बरार ने मीडिया अखराज और इतलाती खला को बाद में संगीन गलती तस्लीम किया। इतलाती खला ने दूर दराज छावनियों में तैनात सिख फौजियों के दरमियान अफवाहें फैलाईं
तहकीकात के मुताबिक 2000 से ज़ायद सिख फौजियों ने बगावत की या फौज छोड़ दी। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान संगीन, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ताज़ा तरीन सहमाही रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश कर दी। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी दहशतगर्द तंजीमें ताहाल अफगान सरजमीन पर अपनी पूरी अस्करी और जंगी सलाहियतों के साथ खुलेआम सरगर्म है। पाकिस्तान ने 21 फरवरी को नंगरहार और पख्तीका में फ़िज़ाई हमले करके फितनाल ख़वारिज और दाइश के ठिकानों को तबाह कर दिया। तालिबान रजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मस्जिद पर होने वाले बुज़दिलाना खुदकश हमले का जवाब देते हुए अल-कायदा का अहम कमांडर जहन्नुम वासिल किया। मोदी कॉकरोच से डर गया। मोदी पर कॉकरोच जनता पार्टी का बढ़ता हुआ खौफ। आलमी मीडिया पर हकीकत का इंकशाफ। आलमी मीडिया ने भारतीय नौजवानों को कीड़े मकोड़े कहने वाली मोदी हुकूमत का खौफ बेनकाब कर दिया। गैर मकबूल मोदी हुकूमत नौजवानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश में आलमी सतह पर रुस्वा होने लगी। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी को कौमी सलामती का खतरा बताकर आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। आलमी मीडिया BBC, CNBC समेत दीगर इदारों ने भी मोदी की तलबा मुखालिफ कार्रवाइयों की तस्दीक की। भारतीय हुकूमत की कॉकरोच जनता पार्टी पर पाबंदी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी हुकूमत की कमज़ोरी को उजागर किया। नॉर्वे में मोदी का सहाफ़ी के सवाल से भागना और भारतीय सिफारतखाने की बदतमीज़ी ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की बदनामी मज़ीद बढ़ा दी है। मुबारक हो, आज आलमी यौम खेल है। खेल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा के लिए नागुज़ैर है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का खेल के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। गवर्नर सिंध ने कहा, सेहतमंद और मुतवाज़िन माशरे के क़याम के लिए बच्चों को खेलों का साजगार माहौल फराहम करना होगा। सूबे भर के स्कूलों, पार्कों और अवामी मकामात पर खेलों के मैदानों की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। निसाबी सरगर्मियों के साथ खेल कूद को भी तालीमी निज़ाम का मौसर और लाजमी हिस्सा बनाया जाए। वालिदैन बच्चों का स्क्रीन टाइम करके उन्हें आउटडोर सरगर्मियों और खेलों की जानिब राग़िब करें। हुकूमत खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर और जदीद बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। नौजवानों और बच्चों के लिए नए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और तफरीही सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। चैनल 5 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद DHO घोटकी का नोटिस। कच्चे के गांव मोरखान संद्रानी में 2 बच्चों की खसरा से अमवात के बाद महकमा सेहत की टीम पहुंच गई। कच्चे के गांव मोरखान संद्रानी में बच्चों को खसरा समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए गए। महकमा सेहत की टीम ने देहातियों की वैक्सीनेशन की अहमियत से मुतालिक आगाही भी दी। DHO के मुताबिक कच्चे के इलाकों में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया। खसरा के मजीद केसेस की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों को अलर्ट कर दिया गया। इलाका मकीनों ने खबर नशर होने के बाद इंतजामिया की कार्रवाई को सराहा। बहरान अपनी जगह, इस्तेहकाम अपनी जगह। आलमी तवानाई बहरान के बावजूद पाकिस्तान में ईंधन, बिजली और ज़रूरी अशिया की फराहमी मुस्तहकम रही। हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतर मनसूबा बंदी से ईंधन के 4 हफ्तों के ज़खायर बरकरार रखते हुए सप्लाई का तसलसल यकीनी बनाया। तवानाई और सप्लाई उमूर में बेहतर राब्तेकारी के लिए कौमी राब्ता और इंतजामी कौंसिल तश्कील दी गई। तेल, अशिया ज़रूरिया, ज़र मुबादला और सप्लाई चेन की निगरानी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड्स मुतारिफ कराए गए। हुकूमत ने तेल की कीमतों, सप्लाई में रुकावटों और महंगाई के खदशात से निपटने के लिए पेश की मनसूबाबंदी का निज़ाम अपनाया। SIFC की 3 साला सहूलतकारी। पाकिस्तान के IT शोबे में नुमाया कामयाबियाँ। SIFC के 3 साल दौर में सहूलतकारी से पाकिस्तान का IT और डिजिटल शोबा तरक्की के नए मराहिल तय कर चुका है। पाकिस्तान तेज़ी से खित्ते का जदीद और डिजिटल मईशत पर मबनी उभरता हुआ टेक हब बन रहा है। SIFC के ताबन से पाकिस्तान में IT CN एशिया 2026 जैसे बड़े आलमी टेक यूनिट्स का इनेकाद हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा, 1,69,657 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 220 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 217 कंपनियों के हिस्से में कमी, 125 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। फुटबॉल वर्ल्ड कप आज से एक ट्रॉफी 48 मुल्क 1248 खिलाड़ी। फुटबॉल की आलमी जंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ आज से होगा। ट्रॉफी जीतने की ये जंग 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के मैदानों में जारी रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेगा इवेंट की 96 साला तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें एक ट्रॉफी के लिए मैदानों में जंग लड़ेंगी। टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। कराची में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मंडी 15 दादूकोट में नौजवानों ने गलियों और महल्लों को वर्ल्ड कप के रंगों से सजा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में शरीक पसंदीदा टीमों के परचम आवेजा, फुटबॉल खिलाड़ियों और आलमी मुकाबलों की खूबसूरत पेंटिंग से दीवारें सजा दी गईं। ग्राउंड में इज्तिमाई तौर पर मैचेस देखने के लिए भी खुसूसी इंतजामात। और फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से कराची के फुटबॉल शायकीन का जोशो खरोश बढ़ गया। पाकिस्तान के मिनी ब्राज़ील कहलाने वाले लियारी में गलियां फुटबॉल के रंगों से रंग गई। पसंदीदा टीमों के झंडों से दीवारें भी सजा दी गई। लियारी में नौजवान और बच्चे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पुरजोश। शायकीन फुटबॉल अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जीत के लिए पुरज़्म हैं।